अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह है एक भूमि अधिग्रहण एक्ट के संबंध में आज बात करेंगे। भूमि अधिग्रहण एक्ट 1894 बात करेंगे। भूमि अधिग्रहण एक्ट 1894। ये भूमि अधिग्रहण एक्ट 1894 पर बात करेंगे। अधिग्रहण आप समझ रहे हैं, सरकार भूमि को एक्वायर करती है, अपने अंडर में लेती है। क्यों अधिग्रहण किया जाता है? पब्लिक की सेवा के लिए, पब्लिक को लाभ पहुंचाने के लिए। जैसे अब रेलवे लाइन आपके क्षेत्र से गुजर रहा हो तो सरकार जमीन का अधिग्रहण करेगी। आपके क्षेत्र से सड़क गुजर रहा हो, 4 लेन हो, 6 लेन हो, 2 लेन हो, जो भी हो, सरकार जमीन का अधिग्रहण करेगी। आपके क्षेत्र से नहर निकल रहा हो, सरकार जमीन का अधिग्रहण करेगी। अगर जमीन उसे नहीं मिलेगा तो नहर निकलेगा कैसे? हम सिंचाई कैसे कर पाएंगे? सड़क नहीं निकलेगा, हम चल कैसे पाएंगे? ये तो पब्लिक सेवा है। और पब्लिक सेवा के लिए, पब्लिक को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के ओर से बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। या कोई ऑफिस ही बनाना है सरकार को, वहां भी भूमि अधिग्रहण किया जाता है। तो अब इन सारी चीजों के लिए भूमि अधिग्रहण सरकार करती है। जो एक्ट है 1894 इसी एक्ट के अंतर्गत भूमि को एक्वायर किया जाता है और सरकार अपने स्कीम के अनुसार क्या करती है कि जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करती है। अब ये अधिग्रहण किन किन कंडीशन में किया जाता है ये बात तो हम बता दिया। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम लेते हैं। पहला है इसका धारा 4। इस धारा 4 के अंतर्गत सरकार क्या करती है कि अखबार में एडवर्टाइज करवाती है, प्रचार करवाती है। अखबार के माध्यम से उस एरिया के लोगों को जानकारी दे दी जाती है कि इस एरिया में इस टाइप का जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएगी। सड़क बनेगा, पुल बनेगा, या ऑफिस खोला जाएगा, या नहर की निकासी होगी, या रेलवे लाइन बिछेगा। तो धारा 4 के तहत सरकार क्या करती है? जनता को सूचना देती है, जनता को सूचित करती है कि आपके क्षेत्र में वो जमीन का अधिग्रहण होगा। और ये जानकारी पहले जनता को दे दी जाती है, जो धारा 4 के अंतर्गत है। और ये जानकारी के लिए अब तो बहुत सारे साधन हो गए हैं, अखबार है, टीवी है, रेडियो है, इसके माध्यम से। लेकिन एक पौराणिक सिस्टम जो हम लोगों के यहाँ चलता आ रहा है, जिस सिस्टम का नाम है मुनादी।
मुनादी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सूचना दी जाती है जनता को। मुनादी क्या होता है? यानी आप देखते हो कि आपके क्षेत्र में सरकार की कोई योजना आती है और जमीन का अधिग्रहण होता है, तब डुगडुगी पिटाया जाता है, डुगडुगी पिटाता है, वो मुनादी है। ऐसे मुनादी पर एक छोटा सा वीडियो दे देंगे, स्पष्ट मुनादी का हम करवा देंगे। लेकिन खैर, अखबार और मुनादी के माध्यम से जनता तक ये बात सरकार रख देती है कि इस एरिया का जमीन अधिग्रहण होगा, और देना ही पड़ता है, कारण कि ये जनता का कल्याण है तो देना ही देना है। सरकार कहां से लाएगी? अब चलिए धारा 5 इसका दूसरा होगा, धारा 5। अब इस धारा 5 के अंतर्गत अब ये तो घोषणा हो गई, धारा 5 में आपत्ति आएगा, उजुरदारी आएगा, जनता आनाकानी करेगी, तो जनता के विचारों को, जनता के उजुरदारी को, जनता के आनाकानी को क्षेत्रीय कलेक्टर, उस जिला के जो कलेक्टर होंगे, जनता के विरोधाभास को सुनेंगे और उसकी जानकारी का साझा सरकार तक करेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे जनता की बातों को। ये कौन सा धारा है? धारा 5। और जब सरकार तक वो पहुंचेगी तब उसकी धारा बदल जाती है। तब तीसरा, धारा 6। धारा 6 के अंतर्गत सरकार क्या करती है कि एक बार पुनः उस पर विचार किया जाता है। धारा 6 के अंतर्गत कलेक्टर जो लिख के दिया है धारा 5 में, धारा 6 के अंतर्गत उस पर विचार करते हुए, और विचार करने के बाद फिर एक बार एडवर्टाइज पुनः करवाती है, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या चौकीदार, क्षेत्रीय चौकीदार के माध्यम से मुनादी करवाते, डुगडुगी पिटवाते, कनस्तर पिटवाते, माइक से घोषणा करवाते, ये सारी चीजें होती। तो एक बार पुनः सरकार दोबारा सूचना दी, तो दोबारा सूचना दी किस धारा के अंतर्गत है? धारा 6 के अंतर्गत। अब चलिए अगला धारा इसका आता है, अगला है धारा 9। धारा 9, धारा 9 के अंतर्गत अब क्या होगा कि जनता के विरोध को सरकार सुनेगी, जनता अपनी राय को व्यक्त करेगी, और तब इसके अंतर्गत क्या होगा कि जनता को दी जाने वाली मुआवजा की राशि वो तय की जाएगी। धारा 9 के अंतर्गत मुआवजा तय होगा कि अधिग्रहण करना है तो करना ही है, जनता का कल्याण है भाई, मुआवजा की राशि तय की जाएगी। धारा 9, जनता की उजुरदारी को समझते हुए, हर चीज जनता का पक्ष लेते हुए सरकार सोचती है कि जनता को भी ज्यादा डैमेज ना हो, उसके हिसाब से उस एरिया का क्या अमाउंट होना चाहिए, सारी बातों का आपस में विचार करते हुए तब ये मुआवजे की राशि तय होती है धारा 9 के अंतर्गत। इसके बाद जमीन का पूरा विवरण सरकार के सरकारी स्टाफ लिखकर तैयार कर लेते हैं, सरकार को सौंपना भी होता है। और तब अगला धारा यहां काम करता है, वह 5वां है धारा 11। धारा 11 के अंतर्गत, धारा 11 के अंतर्गत सरकार मुआवजे की राशि बांटती है, जो तय हो गया है सरकार जो है सो मुआवजे की राशि का वितरण करती है धारा 11 के अंतर्गत।
अब धारा 11 के अंतर्गत मुआवजे की राशि वितरण करती है, लोग अपना मुआवजा लेना शुरू कर देते हैं, जमीन अधिग्रहण होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इसमें विरोध करते हैं कि ये राशि कम है, हम नहीं लेंगे, ऐसा भी होता है। अब राशि तय हो गया, मुआवजा बढ़ता जा रहा है, कुछ लोग लेने से कुछ लोग ले रहे हैं और कुछ लोग लेने से इनकार कर रहे हैं। जो लोग इनकार कर रहे हैं उनकी रकम, उनके मुआवजे की राशि सरकारी खजाने में जमा कर दी जाती है। जो लोग लेने से कतरा रहे हो, जो लोग लेने से इनकार कर रहे हो, मुआवजे की राशि नहीं ले रहे हो, तो धारा 11 कहता है कि जो ले रहे हैं उसको दे दिया जाए और जो नहीं ले रहे हैं उनकी राशि को सरकारी खजाने में जमा कर दी जाए, जिस पर उनको कभी ब्याज नहीं मिलेगा। ये बात समझ लीजिए कि जिन लोगों की राशि सरकारी खजाने में चली गई, जो लोग लेने से इनकार कर दिया, अब उनकी राशि तो सरकारी खजाने में चली गई, उन पर ब्याज उनको नहीं मिलेगा कभी भी। जब भी लेना चाहेंगे मूलधन का मूलधन ही लेंगे, ब्याज से संतोष करना होगा। और सरकारी खजाने से रुपया लेने में एक्स्ट्रा खर्च भी होता है। आज तो हर टेबल पर क्या खर्च है आप लोग जानते हो भाई। लेकिन अब वहां छोड़ना उचित नहीं है, ले लेना ही उचित है। एक और बात बता दें यहां से आपको, आप फ्री हो, सरकार कहती है कि 40 दिन के अंदर अपने फरियाद को लेकर आप कोर्ट में जा सकते हो, हमारे अगेंस्ट में आप याचिका दायर कर सकते हो। यहां तक नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। लेकिन ये उजुरदारी, ये ऑब्जेक्शन 40 दिन के अंदर ही करना है। एक बात ये भी ध्यान रखना है, आपको आपत्ति है तो कोर्ट फ्री है, कोर्ट डिसीजन देगा, सरकार के पक्ष में दे या आपके पक्ष में दे, यह तो कोर्ट का मामला बनता है। लेकिन आपका कानून का हाथ है और आप जा सकते हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं अपनी अर्जी आप अपील कर सकते हो। लेकिन ये काम 40 दिन के अंदर ही होता है। आप सोए रहेंगे और काम होता रहेगा ऐसा नहीं है, इसमें एक्टिव ही आपको रहना होगा। तो धारा 11 के अंतर्गत जो बातें कही गई इस पर अमल करना है सरकार। अब इस पर मैं एक और बात आपको बताऊं, अब सरकार एक नया, इसे भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत एक नई व्यवस्था लाई है, एक नई कानून लाया गया है। उस कानून का भी मैं जिक्र कर देता। उसमें कहा गया, उस कानून में, कि कम से कम अगर कहीं भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो लगभग 70 से 75% लोगों की स्वीकृति आवश्यक है। अगर ये स्वीकृति मिल जाती है 70 से 75% लोगों का, तो काम सुगमता से होगा। अगर ऑब्जेक्शन हो जाता है तो थोड़ा सा सरकार को विचारणीय बिंदु आ जाता है। एक सरकार के द्वारा ही कानून बनाया गया कि कम से कम इतनी की स्वीकृति जरूरत है। लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होगा। कानून तो बना हुआ है लेकिन हर जगह लागू नहीं होगा। जैसे सड़क बनाना है तो सड़क, जितने पब्लिक का डैमेज हो रहा है उससे कहीं ज्यादा पब्लिक उस सड़क पर चलेंगे। अब सरकार के लिए कोई इमरजेंसी वर्क है और अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक को ज्यादा लाभ मिल रहा है, तो उस कंडीशन में तो सरकार काम करेगी। सरकार का कोई ऑफिस खोलना है, इसके लिए अगर भूमि अधिग्रहण हो रहा हो, तब उस कंडीशन में सरकार ये 70-75% स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं। ये दिया कि आम वे में अगर मान लिया कि नॉर्मल कोई काम हो तो उस कंडीशन में ये जरूरी है। माने समझिए, मिला जुला के तो हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार जो ठान लेती है वही करती है, इसलिए और वो सबों की कल्याण की बात उसमें हो जाती है। तो हम लोगों को तैयार रहना चाहिए इसके लिए, और मुआवजे की राशि जो जनरल तय हो गई है उसको ले लेना चाहिए। कारण कि वो राशि अगर सरकारी खजाने में चली जाए
चली गई तो उस कंडीशन में बहुत पेच फंस जाता है, उसमें पैसा भी सही से उसमें वकील वगैरह अब निकालने में 25 को परेशानी हो जाती है। इसलिए इस परेशानी से बचने का भी प्रयास करना चाहिए, कारण कि टेबल अब सुरक्षित नहीं है। ये बात को दिमाग में रखते हुए मैं अपनी ओर से ये बात बता देता हूं। अब कौन कहाँ क्या है, आज देखते हो कि कालाबाजारी के युग में धरपकड़ हो रहा है, तो उसमें एक एक व्यक्ति के पास, एक एक अफसर के पास किस तरह से अमाउंट पकड़ा रहा है, काला धन पकड़ा रहा है, ये तो नजर के सामने। अब दूसरा क्या कहा जाए इस पर, ये आता कहां से है, यही सब जगह से आता है ना। तो इसलिए हम लोगों को भी सावधान होने की जरूरत है। अब रह गई बात की, एक और बात की टिप्पणी कर दूं यहाँ पर, एक छोटी सी है। जैसे कोई व्यापारिक कंपनी आपके क्षेत्र में व्यापारिक ठेका लेने के लिए सरकार उसका सहयोग कर रही है, व्यापारिक कंपनी आ गई है आपके क्षेत्र में, कुछ प्लांटेशन कराना है, तो एक एग्रीमेंट पेपर तैयार वहां होता है। आप पट्टे पर भी जमीन वो सरकारी कंपनी ले लेती है, जो कम से कम बताया गया कि 33 साल के पट्टे पर ले लेती है वो कंपनी, और 33 साल तक आपको मुआवजा देती रहती है वो जमीन के बदले में। और एक और बात बता दें कि अगर वो कंपनी बड़ी है और वो कंपनी में बहुत सारे लेबर, मुंशी, अफसर की बहाली होनी है, तो उसमें लैंडलॉर्ड, आपने जमीन दिया है तो आपके परिवार के किसी एक मेंबर को नौकरी देने का भी इजाजत मिल जाता है कि भाई वो कंपनी नौकरी आपको देगी। जमीन का मुआवजा भी मिला, पट्टा पर लिया, हर साल पट्टा की रकम मिल रही है, और जमीन का मुआवजा तो एक साथ मिल ही रहा है, दूसरा एक फैमिली को उस कंपनी में नौकरी भी मिल गई। तो व्यापारिक कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए भी सरकार उस कंपनी का सहयोग करती है भूमि अधिग्रहण में, और ये बात स्पष्ट रूप से कहती है अगर मान लिया कि भाई ज्यादा विरोधाभास हो रहा है तो वो कंपनी वहां लंच नहीं कर सकती। लेकिन लोग देखता है कि चलो ये इस तरह की व्यवस्था, आज बेरोजगारी चरम पर है, कुछ जमीन अगर 2-4 कट्ठा 10 कट्ठा अगर दिया जा रहा है तो इससे पैसा तो मिलेगा, एक आदमी का सेटिंग भी हो जाएगा, चलिए रोजी रोटी का हिसाब हो जाएगा, तो लोग दे देता है ऐसे। तो वहां व्यापारिक कंपनी की बात हो गई। तो ये सारी धाराओं का अधिग्रहण किस रूप में, भूमि अधिग्रहण एक्ट 1894 की चर्चा करी, इसमें कुछ धाराओं की चर्चा करी, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 9, धारा 11, ये 5 धाराएं हैं। पांचों धारा के अंतर्गत सिस्टम वाइज किस धारा में क्या होता है इसका विश्लेषण भी हमने किया। एक बार एक शॉर्टकट पुनरावृत्ति इसका कर दें कि ताकि आपका एक संक्षिप्त सारांश आपके दिमाग में आ जाए। धारा 4, भूमि अधिग्रहण की घोषणा। अब ये घोषणा है, यानी आपके एरिया में ये अखबार, मुनादी, ये सब कराकर घोषणा कर दी गई कि भूमि आपके क्षेत्र का अधिग्रहण होगा, ये यहाँ घोषणा हो गई। यहाँ कलेक्टर का रिपोर्ट, धारा 5, विरोधाभास हो रहा है, विरोधियों की बात सुनते हुए कलेक्टर का रिपोर्ट हो गया इसमें। धारा 6, एक बार पुनः उस विरोध पर सरकार विचार करके एक बार पुनः एडवर्टाइज का काम करवा दिया यहाँ पर, धारा 6 के। धारा 9, यहाँ मुआवजे की राशि तय होगी, और धारा 11, मुआवजे की राशि बांट दी जाएगी और नहीं लेने वाले का खजाना में, सरकारी खजाना में डाल दी जाएगी। तो इस तरह से ये पांचों धाराओं की बात लिख दें। भूमि अधिग्रहण की घोषणा, चलिए भाई अच्छा रहेगा। दूसरा, कलेक्टर रिपोर्ट। तीसरा,
सरकार का पुनः विचार तथा जनता को सूचना अगला, मुआवजे की राशि तय, और लास्ट का मुआवजे का वितरण नहीं लेने पर सरकारी खजाने में जमा, नहीं लेने पर सरकारी खजाने में जमा, सरकारी खजाने में जमा। अब चलिए ये हो गया, थोड़ा सा स्टॉप लिख दिया है यहां पर कि आपको कुछ हेल्प मिल जाए। इस तरह से सरकार भूमि का अधिग्रहण करती है। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गया, ये अच्छा लगा, आपके ज्ञान में वृद्धि हो गई, ज्ञान में 4 चांद लग रहा है, आपको ऊंचाई तक ले जा रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हो, ये दोनों सर्वेयर कोर्स, अमीन कोर्स या अमानत कोर्स के लिए एक दूसरे का पूरक चैनल है। जो यूट्यूब चैनल है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको वीडियो जैसे यहाँ पर डलेगा आपको नोटिस मिल जाएगी और आप उसे देखें, समझें। और इससे भी बेहतरीन ज्ञान अर्जन करना है तो हमारे साथ यहाँ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें, अपने क्षेत्र में जाएं, मापी करें, रुपया कमाएं, और यहाँ से जो डिग्री मिलेगी वो गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी। या गवर्नमेंट जॉब अगर दुर्भाग्यवश नहीं मिला तो अपना सिग्नेचर मुहर भी बनवा लें, मापी करके अपना मुहर वगैरह लगा के पार्टी को दे सकते हैं, कोर्ट कचहरी में जमा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। तो ये बस, इसके बाद इस वीडियो को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।